सुबह को उठो, माँ बाप का दीदार कर लो, मुस्कुरा लो, सलाम कर लो, एक हज का सवाब पालो, वो भी हज मकबूल का सला सवाब। ये है माँ बाप। और बताऊं एक बात, अच्छा बातें समझ में आ रही ना सबके? इस वजह से मैं बहुत तेज भी नहीं बोल रहा हूं। तुम लोग चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाएं? कौन कौन चाहता है? जरा हाथ उठाइयो। और फ्री में तो सभी चालोगे। चलो रख लो। कभी कभी हंसने की बात भी अच्छी हो, अगर उसके बाद नसीहत हो तो कहनी चाहिए। वो नहीं कि कोई बात ही नहीं और खाली लतीफे, खाली चुटकुले पे चुटकुला, ना कोई बात ना कोई चीज, वो गलत है। अगर कोई बात ऐसी है कि पहले लतीफा कहो उसके बाद समझाना है, तो बुजुर्गों का ये तरीका रहा। तवज्जो, तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाएं, और सभी चाहते हैं भाई, इसीलिए तो अल्लाह वालों की बारगाह में जाते हैं। अजमेर शरीफ जाते हो, मखदूम सिमना में जाते हो, साबिर पाक में जाते हो, आला हजरत में जाते हो, बदायूं शरीफ जाते हो। जो जिस वली से मोहब्बत रखता, अल्लाह वाले से मोहब्बत रखता, वो वहीं जाता। मगर एक बात और बता दूं, मेरी बहनें भी बैठी हैं, मज़ारात पर मर्दों का जाना जायज़ है, औरतों का नहीं। वो बात अलग है। सबसे ज्यादा यही पट पड़ी है मज़ारों पे। कहीं भी देख लो तो दो चार घुर्रा ही रही है, घू घू। पूरी दुनिया, पूरे हिंदुस्तान के जिन्नातों का ठेका इन्होंने ले लिया। ये हजरत अल्लामा मौलाना इरशाद साहब हमारे यहाँ पढ़े, हमारे पास। इनसे पूछो, कालू शहीद पे पूरी ट्राली जाती थी भर के, दो चार बुढ़े जो गांव में भी लिटार थे, सिर्फ वो ही ट्राली में बैठे हुए होते थे, नमक डालो, बाकी औरतें ही औरतें। तो मेरी बहनें सुने, औरतों को मज़ारात पर जाना जायज नहीं है, मगर इन्होंने बड़े रास्ते निकाल लिए। पहले ये मियाँओं के पास जाती थी, अब मियाँ खुद इनके ऊपर आने लगा। अब रोको तुम। अब मियाँ खुद छूटते ही अपने शौहर को डरा लिया, बोली मुझे बसारत हुई है कि तू अपने घर में मजार बना ले। अरे भाई, तुझे बसारत यही हुई है मजार बना ले, ये नहीं हुई 2 बीघे जमीन मस्जिद को दे दे। या अगर किसी को दिखे, कहिए मुझे ये बसारत हुई है कि तेरी बीवी 3री मंजिल से ऊपर नीचे कूद जाए, फिर देखूंगा कूदेगी। शरीयत ने इसको इजाजत नहीं दी औरत को मजार पे जाने की। सबसे ज्यादा जरूरी काम फर्ज है, फर्ज है ना, और नमाज फर्ज है। और तमाम इबादत में, तमाम फर्जों में सबसे ज्यादा अहम अस्सलातु अहम्मुल इबादात। तमाम इबादतों में अहम क्या है? नमाज है। तो जब औरत को नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ने के लिए जाने से रोक दिया, फर्ज से रोक दिया कि घर में पढ़े, तो मजार पे जाना तो सुन्नत है, मुस्तहब है, तो इसको इजाजत कौन दे देगा भाई? और सुने, जब इजाजत देने की बात आ गई, औरत को शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं। बीबी को शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना, ईमानदारी से बताइए, सब इजाजत लेकर आई होंगी। मेरी बहनें सुन ले, कौन जा रहा है इजाजत लेने? ये धानों का मौसम चल रहा, तुम्हें इजाजत लेनी पड़ती होगी, वरना इजाजत की बात कर रहे हैं। तुम तो गए धान लगाने और ये गई मोहल्ले में आग लगाने, ये है इजाजत। अल्लाह अल्लाह, तवज्जो रखो। तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए, चाहते हो ना? ये तमाम वलियों की बारगाहें वो हैं जहां पर दुआएं कबूल होती हैं, मगर हर एक को हर दुआ का रिजल्ट फौरन नहीं मिलता। मगर एक बारगाह मैं भी बताए देता हूं, अल्लाह अल्लाह, वो बारगाह ऐसी है जहां पर तुम्हारी दुआ 100 के 100% कबूल हो जाएगी।
अगर ना हो तो मेरा दामन पकड़ लेना। बता दूं उस बारगाह के बारे में। और सुनो एक बात यह है, मज़ारात पर जाना औरतों का नहीं, मगर ये जो बारगाह मैं बता रहा हूं यहां पे औरतों का जाना भी जायज है। यहां पर औरतों का जाना भी, अब औरतें सोचती होंगी चलो सुबह को देख लेंगे। अब यहां पर औरतों का भी जाना जायज। सुनना चाह रहे हो वो बारगाह कौन सी है? नोट करने वालों कर लेना, लिखने वालों लिख लेना। वो बारगाह कोई और नहीं है, वो बारगाह तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप। अपने माँ बाप को राजी कर लो। जब तुम्हारे माँ बाप राजी हो जाए और उनसे दुआएं करा लो। जब तुम्हारे माँ बाप अगर दुआ कर दे तो खुदा की कसम माँ बाप की दुआ रद्द नहीं हो सकती। इसलिए ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वो नबी कह रहे हैं जिस नबी ने कहा जन्नत है तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया। जिस नबी ने कहा फरिश्ते हैं तुमने देखे नहीं लेकिन मान लिया। जिस नबी ने कहा कयामत आएगी तुमने मान लिया। जिस नबी ने कहा खुदा एक है तुमने मान लिया। वही नबी फरमाते हैं दुआ वालिदैन अल औलादिहिमा का दुआ नबी उम्मती। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। है किसी की दुआ ऐसी जैसे नबी की हो? हाँ है। वो है तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप। प्यारे माँ बाप को छोड़े फिर रहे हो और कहां भागे फिर रहे हो। असली चीज तुम्हें बता करके जा रहा हूं। माँ से इजाजत ले लूं। और माँ वो होती है ना जो अपने मुंह का लुकमा खिला देती है औलाद को, औलाद समझे या ना समझे। अब हजरत बायजीद बुस्तामी माँ के पास आए, आकर के कहने लगे माँ कुछ मांगना चाहता हूं। अरे माँ के सामने इतनी आजीजी से कहा तो माँ ने सीने से लगा लिया, लगा कर कहा बेटा मांग, आज तेरे लिए जान भी हाजिर है, मांग के देख, मांग मेरे लाल। माँ वो चीज है ना, अगर बिल्कुल कलुआ बच्चा ना, कलुआ काला, फिर भी सीने से लगा के कहेगी ओ मेरे चांद, ओ मेरे चांद। अब बताओ कलुआ भी चांद हो गया लेकिन ये माँ का प्यार बोलता है। ये क्या बोलता है? बोलो माँ का प्यार बोलता है। क्यों? वो माँ के प्यार ने कलुए को भी, उस रेंटे को भी चांद बना दिया। रेंटे को अल्लाह अल्लाह, तवज्जो ना मेरी तरफ। हजरत बायजीद बुस्तामी वाले माँ मांगना चाहता हूं। जब इतना कहा बेटे को इस हाल में देखा, पकड़ के सीने से लगा लिया, मांग, आज तेरे लिए माँ का कलेजा हाजिर है, मांग मेरे लाल। हजरत बायजीद बुस्तामी वाले माँ मुझे अपनी खिदमत से इजाजत दे दो। क्यों बेटा? कहा मैं अल्लाह को राजी करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? बोलो अल्लाह ताला को राजी करना चाहता हूं। जब इतना कहा कि जा मेरे लाल तेरे लिए इजाजत है, जा चला जाओ, मगर अपना ख्याल रखिए। ये नहीं कहा मेरा ख्याल रखे, क्या कहा? और तुम देखियो जब तुम जवान हो जाते हो, अम्मा बूढ़े या बूढ़ी, तो कहते अरे यार मेरे अब्बा की छोड़, उन्हें कोई पता है वो तो पुराने जमाने के, अब तो मकान मेरा ऐसे बनेगा, मेरी चल रही है अब। अल्लाह अल्लाह, हजरत बायजीद बुस्तामी ने सोचा अगर मस्जिद जाऊं लोग इबादत करते हुए देखेंगे तो मुझे छेड़ा छाड़ी करेंगे कि फूंक दो, पढ़ दो।
क्या करूं, कहां जाऊं। जंगल को चले गए। 12 साल ना रोटी ना बोटी, ना रोटी ना बोटी, सुर्ख सफेद थे, लेकिन जब 12 साल जंगल में रहे तो क्या बनेगा, अंदर खाल में से सुर्खाई नहीं हरियाली दिखाई देती थी, क्योंकि पत्ते और घास खाया करते थे। 12 साल तक अल्लाह 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 इबादत कर रहे थे। 12 साल के बाद एक जंगल से दूसरे जंगल को चले, माँ की याद आ गई, ममता फड़क गई। सोचा चलो 2 मिनट माँ का दीदार कर लूं। बायजीद बुस्तामी की माँ ये रात भर खड़े रहे, माँ तहज्जुद में उठ गई। अल्लाह कितनी प्यारी माँ थी। सही बता रहे हो मैं, आज भी मेरी बहनें ये अमल कर लेना तो आधी बीमारियां तो इनकी वैसे ही खत्म हो जाएंगी। मगर इसने नियत बना ली है कि सर का दर्द तो MBBS डॉक्टर भी खत्म कर ही नहीं सकता, कोई मियाँ ही खत्म करेगा साहब, अब मियाँ ही करेगा इसका सर का दर्द खत्म। अल्लाह अल्लाह। हजरत बायजीद बुस्तामी रात भर खड़े रहे। पिछली रात तो माँ उठ गई, बेटे के दिल को ठंडक महसूस हुई, मेरी माँ का दीदार होगा। पानी पर नाले में बहने लगा, समझ गए मेरी माँ तहज्जुद के लिए, नमाज के लिए वुजू बना रही है। सुभान अल्लाह बोलो। वुजू बना रही है, अल्लाह अल्लाह, कपड़ा झड़ने की आवाज। मेरी माँ कपड़ा बिछा करके नमाज पढ़ेंगी। नमाज पढ़ ली, तस्बीह पढ़ ली। अब सोचा कैसे आवाज दूं माँ को, कैसे जगाऊं माँ को। हजरत बायजीद बुस्तामी बोले, मैंने अपनी सांसें जोर जोर से लेना शुरू कर दी, मगर वो माँ उसने अपने बेटे को सांसों से पहचान लिया। माँ अपने लाल को आहटों से पहचान लेती है। आहा, उसने जो था अल्लाह अल्लाह, अपनी माँ ने, उनकी माँ ने सांसों से पहचान लिया। माँ का कलेजा धड़कने लगा। 12 साल से छुटा हुआ बेटा दरवाजे पे खड़ा। माँ कहने लगी, ये सांसें तो मेरे बायजीद की है, अगर मेरा बेटा बायजीद है दरवाजा खोल, इजाजत है आजा, अगर बायजीद ना हो तो आने की इजाजत नहीं है। हजरत बायजीद बुस्तामी दरवाजा धकियाया, खोला, माँ के पास पहुंच गए। माँ ने देखा 12 साल में तुम जो हर हफ्ते में वो छिलवा रहे हो ना, हर हफ्ते में वो फिटकरी लगा लगा के ताकि दाने ना निकल आए। 12 साल तक ना मूछें कटी ना दाढ़ी कटी, पहले सुर्ख सफेद थे अब तो गालों में गड्ढे। जंगल में रहने वाला 12 साल, उसका हुलिया बालों का, दाढ़ी का, मूछों का क्या होगा अंदाजा लगा ही सकते हैं। मगर माँ ने अपने बेटे को देखा, आंखों में आंसू आ गए। मेरे लाल तू सुर्ख सफेद गया था, क्या हुआ बोल? अभी तो तेरी माँ बलाएं सर पे लेने के लिए मौजूद है। मेरे लाल जरा बता क्या बात है, तू घर को क्यों नहीं आया? अगर परेशानी थी तेरी माँ जिंदा है, बोल बेटे। मेरे लाल तूने कुछ खाया नहीं खाया? ये माँ की ममता बोल रही है। कि माँ मैं तो अल्लाह को राजी करने गया, खाना खाने नहीं गया था। माँ कहने लगी मेरे कलेजे से लग जा। माँ के कलेजे से लगा, माँ की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी मेरे लाल कब से खाना नहीं खाया? माँ मैं अल्लाह को राजी करने गया था। माँ प्यार भरे अंदाज में कहने लगी अल्लाह तुझसे राजी हुआ कि नहीं? बेटा कोई करामत मिली? 12 साल इबादत,
हजरत बायजीद बुस्तामी बोले माँ मुझे पता नहीं, मैं तो अल्लाह को राजी करने में रहा मगर कोई करामत जाहिर नहीं हुई। हजरत बायजीद बुस्तामी की माँ ने इतना सुना दिल धड़क गया। मेरे बेटे की 12 साल की मेहनत, माँ ने बगलों से हाथ निकाल के बेटे को सीने से लगा करके 2 मिनट रो रो करके दुआ कर दी, ऐ अल्लाह मेरे बेटे को तू विलायत से नवाज दे। हजरत बायजीद बुस्तामी अल्लाह की कसम खा करके कहते हैं मैंने 12 साल जंगल में इबादत की, मुझे वो नहीं मिला जो माँ ने सीने से लगा करके 2 मिनट दुआ कर दी थी। अल्लाह की जानिब से जो मुझे हासिल हुआ वो जंगल में नहीं मिला, माँ की दुआ से हासिल हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, अजमत वालिदैन जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह बरकत फरमाए। अब मुझे बताओ, असली चीज को छोड़े पड़े हम। अम्मा से कहता चुप के बैठी रही है तू, अम्मा चुप के बैठेगी ना। नई नई शादी होती है, नई नई शादी। एक नौजवान बुद्धू मियाँ की बताऊं, बुद्धू मियाँ नई नई शादी हुई, उसने सोचा क्या करूं, बीबी को तो खुश करना ही है ना। लाया 1 किलो चीकू या सेब बाहर से, वो भी काली पन्नी में, काली पन्नी में लाके यूं खूब जकड़ के लपेटे। अम्मा बैठी थी और टेढ़ा टेढ़ा यहाँ बगल में दबाया, वही सेबों को टेढ़ा 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 सीधा बीबी के कमरे में जा रही है, अम्मा से छुपा के सीधा बीबी के कमरे में। इस बुद्धू मियाँ से ये पूछो क्या माँ तुम्हारे खाने से जल सकती है? पूरी दुनिया हसद कर सकती है, जल सकती है, मगर माँ कभी जल नहीं सकती अपनी औलाद के खाने से। तो किससे छुपा के ले जा रहे हैं? अम्मा से। हो गया इम्तिहान। कुछ दिन गुजरते हैं, अब दोनों मियाँ भी सास बहू में लड़ाई हो गई, अनबन हो ही जाती है, खिलाफ चल रही थी। ये बुद्धू मियाँ आ गए, ये खाता रहा खाता रहा खाता रहा। अब इनने सोचा यार मैं अम्मा की कहूँ या अब्बा की कहूँ, मगर इसके जुमले सुनियो कैसे हैं। हो सकता तुम में से भी किसी के हों, अगर हो तो तौबा कर लियो, मेरा मकसद सुनाने का। अब ये बुद्धू मियाँ रिजल्ट निकालते रहने का, थोड़ी देर के बाद बीबी की तरफ को हाथ जोड़ के बोले ओ मेरी माँ चुप जा। बीवी से क्या बोले? ओ मेरी माँ चुप जा, हाथ जोड़ के। अब अम्मा को कैसा नवाज रहे हैं जरा इन बुद्धू मियाँ का ये भी सुन लियो। बीवी को समझा रहा, कह रहा ओ मेरी माँ चुप जा। अम्मा की तरफ इशारा करके बोले ये तो कुतिया है, भौंक रही है, भौंकने दे। अम्मा हो गई कुतिया और वो हो गई अम्मा। अब अंदाजा लगाओ यार, अपने आप को गाली दे रहा। इससे ये पूछो जब तेरी अम्मा कुतिया तो तू भी तो पिल्ला हुआ? अरे भाई हुआ नहीं हुआ? कुतिया का बच्चा क्या इंसान होता है? कभी तुमने देखा कुतिया का बच्चा इंसान हो? तो पिल्ला ही होता है। इसे ये भी पता नहीं है कि मैं अपने आप को गाली दे रहा हूं, ये क्या कर रहा हूं। अम्मा को कुतिया बना रहे तो खुद पिल्ला बन गया। कभी जुमले गलत मत इस्तेमाल करना, ऐसे जुमले मत बोलना। माँ जब बूढ़े हो जाते हैं ना माँ बाप, तो उनका बचपना पलट आता है। छोटी 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 बातों पर, मेरी तरफ तवज्जो, छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं। अल्लाह, एक हदीस शरीफ का मफहूम बताऊं आपको। अच्छा सुनना चाह रहे हो? खत्म कर दूं? सुनना चाह रहे हो? मेरी बातें सबकी समझ में आ रही हैं? अच्छा जोश में और होश में दोनों? तो फिर हाथ उठाओ, देखूं कौन कौन सुनना नहीं चाहता। नाजिम साहब ने भी उठाया, नहीं उठाया इन्होंने? अच्छा अच्छा शुरू कर रहे थे, चलो ठीक है। तवज्जो है ना? अब मेरी तरफ सबकी तवज्जो हो गई। एक सहाबी थे,
उनका नाम हजरत अलकमा था। क्या नाम था बोलो? हजरत अलकमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो उनकी माँ थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों को पकड़ती थी, नाराज हो गई। माँ तो माँ है, और इतनी बात बढ़ती उन्होंने जहन पे लोड ले लिया, इतने दिल में खराशे हो गई, बढ़ गई। माँ घर छोड़ के बाहर जो झुपड़ियां थी ना उसमें रहने लगी। अच्छा, हजरत अलकमा वो भी सहाबी का मर्तबा जानते हो? इस दौर के सारे वली, वुतदा, वुजबा, नुकबा, गौस, कुतुब, अब्दाल सब के सब एक पल्ले में, और मेरे नबी का सहाबी एक पल्ले में, तब भी उसके मकाम को नहीं पहुंच सकते। हजरत अलकमा आखिरी वक्त हुआ, मां नाराज है, सांस नहीं निकलती। नज़ा के वक्त में तकलीफ हो रही है, फड़क रहे, दुआ कर रहे मौला मुझे आसानी दे दे, कटे हुए मुर्ग की तरह फड़क रहे। अल्लाह अल्लाह जमीन पे लौट रहे हैं, और जो सहाबा दोस्त है वो भी दुआएं कर रहे हैं, मगर किसी की दुआ कबूल नहीं हो रही है, क्योंकि मां नाराज है। वो भी इतना बड़ा सहाबी जो वलियों से ऊंचा मकाम रखने वाला, और सहाबी भी मुझ जैसे आप जैसे नहीं, बड़े बड़े गौस कुतुब से ऊंचा मकाम रखने वाले दुआएं कर रहे, दुआ कबूल नहीं हो रही है। लोग ताने देने लगे, ईमान कबूल करने वालों का हाल देखो। कुछ सहाबा से सुना नहीं गया, सीधे रोते हुए नबी की चौखट पे पहुंच गए। कहां पहुंचे? और गिड़गिड़ा करके कहने लगे, नबी की चौखट पे क्यों पहुंचे? उनका यकीन था, ईमान था। हजरत ने तर्जमानी कर दी, ला वरब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, और बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। वो सहाबी मेरे नबी की चौखट पे आकर के रो रो करके पुकारने लगे, आका अपने गुलामों की फरियाद सुन ले, आका अपने गुलामों की फरियाद सुन ले। आका निकल के आए, क्या बात है? दामन पकड़ के रो के कहने लगे, आका आपका गुलाम है, सहाबी रसूल है, बड़ी तकलीफ में, बहुत परेशान है, बेचारा तड़प रहा, आप दुआ फरमा दें, या तो इधर हो जाए या उधर हो जाए, उसकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी ने फरमाया, चलो मैं चलता हूं। जब नबी चले, अल्लाह का पैगाम हजरत जिब्रील लेकर के आ गए, प्यारे जा तो रहे मगर अपने गुलाम के लिए दुआ मत करना, इसलिए कि उसकी मां नाराज है। अल्लाह, नबी को दुआ के लिए रोक दिया। बेटा तवज्जो, बेटा तवज्जो मेरी तरफ, नबी को दुआ के लिए रोक दिया। प्यारे, इसकी मां नाराज है, अगर इसकी मां जब तक राजी ना हो जाए तुम भी राजी मत हो जाना। मेरे नबी गए, सुनने की बात है, तवज्जो रखना। मेरे नबी गए और कहने लगे, ऐना उम्मुहु, इसकी मां कहाँ है? वो बुढ़िया ने देखा, कायनात के दूल्हा आ गए, आमला के लाल आ गए, अरे वो आ गए जो भूखों को खाना खिलाते, सिसक्तों को सीने लगाते, अरे वो आ गए जिनकी
नहीं सुना। बरेली के इमाम बोले वाह क्या जूद करम है, शहबता तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी बोले इसकी माँ कहाँ है। जब माँ ने देखा तो डंडा लिया, कमर लची हुई कुट कुट करती हुई आ गई। आका सलाम कबूल फरमा ले, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। माँ ने देखा माँ को तो माँ कमजोर थी डंडे के सहारे से। अब सब लोग इस चक्कर में और भी लोग जमा हो गए, नबी दुआ कर ही देंगे, बेड़ा पार हो जाएगा। मगर क्या पता था, नबी को रोक दिया। नबी कहने लगे ओ बूढ़ी माँ अपने बेटे को माफ कर दो। बूढ़ी थरथराने लगी। नबी ने हाथ पकड़ा, गिरने से बचाया। कहने लगी आका जान मांगते दे देती, गर्दन मांगते दे देती, मगर मत कहो। बूढ़ी बहुत रोने लगी, कहने लगी आका माफ नहीं करूंगी। दिल में खराशे ज्यादा हो गई थी। कहने लगी आका माफ नहीं करूंगी, इस बात को आप ना कहो। हथेली पे गर्दन रख के दे सकती हूँ, मगर आका माफी को ना कहो। नबी बोले तुम्हारा बेटा तुम्हारी औलाद है, माफ कर दो। मेरे नबी ने जब कहा तो बूढ़ी माँ कहने लगी आका माफ नहीं करूंगी। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे ओ मेरे जानिसारो चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, अगर इसकी माँ माफ नहीं करेगी तो नबी भी माफ नहीं करेगा। अब इसे जिंदा जला दो। अल्लाह लकड़ियों में चुन दो। अब सहाबा क्या करें, एक तरफ तो नबी का फरमान है और एक तरफ उनका भाई दोस्त है, वो कह रहा है, अलकमा कह रहे हैं भाई बचा लो, आका से फरियाद कर लो। आका के कदमों पे सहाबा अर्ज कर रहे हैं आका माफी दे दो, दुआ कर दो। नबी बोले जिसकी माँ नाराज, बाप नाराज, उसका नबी खुदा भी नाराज। अल्लाह अल्लाह कहा लकड़ियों में चुन दो। सहाबा की आंखों में आंसू थे, मगर नबी का फरमान तो मान ही रहे थे। रोते जा रहे हैं, लकड़ियां लाते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, लकड़ियों में चुनते जा रहे हैं। जब पूरा चुन दिया, लोग देख रहे हैं, सहाबी को जिंदा जलाया जाएगा, अलकमा को जिंदा। तुम भी जरा देखो अपनी माँ की तरफ, अपने बाप की तरफ। मैंने तो इसलिए ये मौजू उठाया। हजरत अलकमा रोते जा रहे, सहाबा भी रो रहे, कह रहे हैं आका आपका गुलाम है। नबी ने कहा कुछ नहीं, लकड़ियों में चुन दो। जब लकड़ियों में चुन दिया गया, माँ भी देख रही है। मेरे नबी ने एक साहबी को हुक्म दिया लो लकड़ी में आग लगा करके लाओ। एक सहाबी जब आग लगा करके लाए, हदीस शरीफ का जुमला सलासत औ अरबा क़दम, 3 या 4 कदम वो लकड़ी आग वाली आग लगाने के लिए लेकर के चले। माँ का कलेजा दहल गया। माँ ने डंडा छोड़ा, दौड़ती हुई नबी के कदमों पे जाके गिर गई और रो रो करके कहने लगी आका मैंने माफ कर दिया। आका क्या करूं, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर अपने लाल को जिंदा जलती हुई नहीं देख सकती। यह है माँ, और वो होती है औलाद जो माँ बाप का कहना नहीं सुनती और धक्के मारती। कितना बड़ा फर्क हो गया। जैसे ही कहा मैंने माफ कर दिया, उनकी रूह निकल गई। माँ का माफ करना था, रूह कब्ज हो गई। अल्लाह, रूह निकल गई।
और जैसे ही रूह निकली मेरे नबी ने कहा ओ मेरे जानिसार सुनो, मैं भी जलवाता नहीं मगर मुझे मालूम था माँ का दिल कितना नरम होता है। माँ अपनी गर्दन कटवा सकती है मगर औलाद को अपने सामने जलवा नहीं सकती।